पता है एजुकेटर्स की क्या प्रॉब्लम है कि सर यूट्यूब पे कैसे पढ़ाएं, पढ़ा तो मैं लूंगा, स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। अरे सर स्टूडेंट होते तो मैं पढ़ा लेता ना। अरे सर एक से एक बेस्ट टीचर है लाइक ऑलरेडी यूट्यूब पे, बेस्ट छोड़िए पढ़ाना किसी को नहीं आता है सर, सबको एंटरटेनमेंट करना बड़े अच्छे से आता है और ये काम मुझे नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि जितना मुश्किल ऑफलाइन पढ़ाना है उससे बहुत ज्यादा आसान ऑनलाइन है, बट थोड़ा सा समझना है चीजों को। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए लास्ट 7 सालों से मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया। 4 सालों से मैं डिजिटली कैसे आप ग्रो कर सकते हैं अपने कोचिंग बिजनेस को, या फिर आप ऑनलाइन एक भैया हैं, एक ट्यूशन टीचर हैं, कैसे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं अपने घर में बैठ के मोबाइल सेटअप के थ्रू, यही चीजें सिखाता रहा। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक पिन पॉइंट रहा कि मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूं और टीचर्स ऑनलाइन आने से हमेशा कतराते हैं। और बहुत से ऐसे टीचर हैं, हम में से और आप में से ही, कि जब 1-2 वीडियोस के बाद समझ आता है कि पसीना ज्यादा ही आ रहा है या मैं चेहरा मेरा काला दिख रहा है, मैं बोर्ड पे जो धर्रा के पढ़ाता हूं कहां पे ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है, फिर क्या करता रहा, बेकार है ऑनलाइन, बच्चों सीख नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें। ये बात, इसमें कई दो राय नहीं है कि हम ये वर्ड्स बोलते हैं और हम दिल में जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमियां तो हैं ऑनलाइन आने से। वो सारी चीजें, वो प्रॉब्लम्स हमेशा मेरे दिमाग में घूमती थी। मैंने अपने लेवल पे तो बहुत ठीक करी, बहुत से एजुकेटर से मैं 1-to-1 मिलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, उनकी मैंने ठीक करी। लेकिन जब एक मास ऑडियंस, जो इतना टीचर पूरा बिहार, यूपी या भारत के किसी भी अगर आप नॉर्थ बेल्ट ही पूरा पकड़ लें तो जितने भी एजुकेटर्स Tier 2 Tier 3 में रहते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो जब मैंने ये चीज क्लास प्लस के साथ में मिला तो उनका भी विजन सेम था। अरे मेरे से ज्यादा वो डेली वो टीचर हैंडल कर रहे हैं, तो मेरे को लगा यार यहाँ काम बन सकता है। मैंने कहा क्यों ना मिलके स्पेशली वो टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा मॉड्यूल बनाए, कोर्स नहीं कि उनको आओ भे पढ़ो लगो, नहीं हो पाएगा उनसे सारा कुछ। एक ऐसा एक मॉड्यूल बनाया जाए कुछ 3 से 4 महीनों की वीडियोस का, जिससे वो देखें और सीधा इंप्लीमेंट करें अपने चैनल पे और उनका काम बनता चला जाए। सो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं। और जब उन्होंने ये बात समझी, उन्होंने कहा सर बहुत बढ़िया है, क्यों ना हम इस पे क्लास प्लस पे शुरुआत करें। मैंने कहा इससे बेटर जगह और कहाँ मिल सकती है। मैंने और क्लास प्लस की पूरी टीम ने, जो वो टीम जो कोर एजुकेटर के साथ काम करती है, उनके साथ बैठ के एक मॉड्यूल को डिजाइन किया। और सुमित के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सुमित को। सुमित वेलकम। स्पेशली आप नहीं होते तो ये तो इतना बड़ा काम हो ही नहीं पाता यार, सीरियसली। और जो एजुकेटर्स हमें भी इस टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि सुमित हार्ड कोर एजुकेटर के साथ बात करते हैं और जो पिन पॉइंट है मुझसे भी ज्यादा समझते हैं। तो कहते हैं ना बैक हैंड जो चीजें होती हैं, फ्रंट हैंड तभी चल पाएगा जब बैक हैंड है। तो थैंक यू सुमित कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, एजुकेटर्स को बताएं कि हम क्या क्या करने वाले हैं आगे इस मॉड्यूल में। तो सर हम इस मॉड्यूल में बात करने वाले हैं कि एक एजुकेटर को अपना यूट्यूब चैनल क्यों चलाना चाहिए। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कॉकटेल बनाना सीख सकते हो, आप सदगुरु की मोटिवेशनल वीडियो सीख सकते हो, लेकिन उस फ्री टाइम में यूट्यूब पर काम क्यों करें, मतलब ऑनलाइन कंटेंट डालना ही क्यों है। इस प्रोसेस के बारे में हम इस मॉड्यूल में बताएंगे और आप उसको कैसे मार्केट कर सकते हो और आप कैसे उन स्टूडेंट्स को मोनेटाइज कर सकते हो। ये सब बातें हमने रिसर्च करके जानी है, वो सब बातें हम इस मॉड्यूल में बताएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ एकेडमिक वालों के लिए नहीं है कि अगर आप 10वीं पढ़ा रहे हैं, 12वीं के बच्चों को, या फिर कॉम्पिटिटिव में है, ये उन एजुकेटर्स के लिए भी है जो स्किल टीचर्स हैं। जैसे आप फिटनेस से रिलेटेड है आपका, है ना, योगा अगर आप योगा है, कुकिंग क्लासेस सिखाना चाहते हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं जिसे आप यूट्यूब पे ला सकते हैं और बहुत आसान तरीकों से। यूट्यूब का कोई बहुत बड़ा एल्गोरिथम नहीं है, बस चीजें समझिए, इंप्लीमेंट करना शुरू करिए और उसमें काम में आ गया। तो और बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है ही। बाकी सब चीज तो फर्स्ट क्लास है ही। तो कुछ मॉड्यूल हमने लाइक डिजाइन भी करा है कि जो हमारी इन 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में चीजें रहेंगी वो क्या क्या है। जैसे कोर्स ऑफ द ड्यूरेशन हमने 4 मंथ का लिया कि एटलीस्ट ये जो 4 मंथ अगर आप हमारे साथ दे देंगे, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी आपको जो है वो ऑन करना है, जिससे आप जैसे आप बेल ऑन कर लेंगे, हाँ, सुमित और मेरी वीडियो, हाँ बिल्कुल, और क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक ना एक एक्शन ओरिएंटेड बात कहेंगे। तो आप अप्लाई करोगे अपने चैनल पर और वो पक्का काम करेगी, क्योंकि हमने काफी रिसर्च करी। वेरी नाइस सुमित। तो जैसे हम बात करने वाले, जैसे पहला क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली फॉर एजुकेटर्स है, उन एजुकेटर्स के लिए जो स्किल के लिए भी काम कर रहे हैं और जो एकेडमी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप इन प्रोफेशन से हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है सुमित? दूसरा है व्हाट वी विल कवर इन दिस कोर्स, कि हम इस कोर्स में हम ये जो भी बातें कर रहे हैं, हमने जितनी भी रिसर्च करी है पिछले 3-4 हफ्ते, पिछले महीनों से, हम करने क्या वाले हैं इस कोर्स में। हम बात करेंगे YouTube चैनल को सेटअप करने से लेकर कोर्स के मोनेटाइजेशन तक।
तो सारी बातें कि आप जहां जीरो पे भी अगर आप हैं, यानी कि अगर आपको YouTube चैनल सेटअप करना भी नहीं आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, और बिल्कुल जो एकदम A to Z लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे इस कोर्स के अंदर। ये हम इस कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं। और साथ में जो ये स्पेशल एजुकेटर कम्युनिटी है, बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आजकल ना आजकल सबको समझ आ गया कोलैबोरेशन से चीजें आगे बढ़ती हैं, है ना। तो कोलैबोरेशन नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो एक कम्युनिटी होती है जहां पे समझ आता है कि मेरे जैसे टीचर ने कैसे ग्रोथ करी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले सीख रहे हो, आप कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। बट जब आप एक दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठ के बात करते हो कि यार मैंने ये अप्लाई किया था, ये काम किया, मैंने अप्लाई किया था, ये काम नहीं किया, तो वो लर्निंग जो है मुझे लगता है स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है। वेरी नाइस। और ये बेस्ट पार्ट रहेगा, इससे आपका नेटवर्क भी ग्रो करता रहेगा, और बहुत से लोग जो किसी एक चीज में एक्सपर्ट होंगे उनसे आप फ्रेंडशिप बना के चीजें भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखना चाहेंगे कि व्हाई दिस कोर्स इज स्पेशल फॉर एजुकेटर्स। क्यों हमने मिलके ये बनाया, कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन करें। जैसे मैं चाहूंगा सुमित स्टार्ट करें इस चीज को बताने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हाई दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर एजुकेटर्स। मतलब YouTube तो सब चला रहे हैं, भुवन मैम चला रहे हैं, संदीप महेश्वरी सर चला रहे हैं, हर कोई चला रहा है, दुनिया भर का, मतलब आजकल हर गली में बच्चा चला रहा है। लेकिन एजुकेटर के लिए यूट्यूब कोर्स स्पेशल क्यों है? क्योंकि YouTube के लिए एजुकेटर को अलग से मेहनत करनी पड़ती है, अलग तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। उसको लाइव क्लासेस चलानी पड़ती है, उसको मैराथन क्लासेस चलानी पड़ती है कि मतलब आजकल टीचर्स ये करते हैं कि 12-12 घंटे की क्लास अपलोड कर देते हैं जिसमें वो पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं। वो भी लाइव रहता है बेसिकली। हाँ बिल्कुल लाइव रहता है। और तो इसलिए होता क्या है कि एजुकेटर के लिए टैक्टिक्स अलग यूज होते हैं, इसलिए हम ये एजुकेटर्स के लिए स्पेशली लेकर आ रहे हैं कोर्स। और मैं मैराथन के लिए एक छोटा सा आपको टिप्स दे दूं कि मूव रख लीजिएगा साथ में, है ना, क्योंकि टीचर लेके चलते हैं अपने साथ। तो मैं ये टिप्स मैं आपको पहले देता हूं। साथ में मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो एवरीडे 2 to 3 टाइम अ वीक, मतलब बेसिकली हम इसमें आपको एक पता होना चाहिए कि हमारी वीडियोस कब आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। अब आ रहा है कि व्हाई दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर एजुकेटर्स। मैं चाहूंगा सुमित थोड़ा आगे डिटेल में बताएं। तो सर हम देखते हैं कि YouTube आजकल हर कोई कर रहा है, मतलब कॉमेडी, व्लॉगिंग, सब कुछ जो है आप YouTube पर देखते हो जी। बट एक एजुकेटर जो होता है, यानी कि एक जो टीचर होता है, उसकी स्ट्रैटेजाइज करने का तरीका ना हमें लगता है कि बिल्कुल अलग होता है। हमने काफी रिसर्च करके ये भी देखा है कि मतलब एक टीचर को बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि एक कॉमेडी चैनल या व्लॉगिंग चैनल में ना कंटेंट डिसाइडेड नहीं होता। आप कुछ भी बोल दो, अगर एंटरटेनिंग है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको सिलेबस के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा, वही बात करनी पड़ेगी, उसमें आप कुछ मिस नहीं कर सकते, कितना बताना है, ये सब आपको चीजें स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ती है। सर वो डांस तो चाहिए ना बीच बीच में थोड़ा सा, है ना, वो सब बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेटर्स हैं, जितने भी आप देखते होंगे कि यार फला टीचर इतना बड़ा बन गया, यार लाइव क्लासेस मजेदार लेता था वो, है ना। हाँ, बिल्कुल। यार ये वाला बंदा सुबह 5 बजे उठ के करंट अफेयर्स डाल ही देता था। हाँ। तो वही पॉइंट्स है कि हर एजुकेटर कोर्स वाइज वीडियो डाल रहा है, राइट सर जी। कोई जो है वो सिर्फ 2 से 3 वीडियो ही वीक में डालता है और बड़ा बढ़िया 3-4 साल से उसकी चैनल चल रहा है, उसका कोर्स भी अच्छा चल रहा है, हाँ। है ना, सारी चीजें बढ़िया चल रही है उसकी। तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ लाइव क्लास पे काम कर रहे हैं, राइट सर जी। हाँ। अब ये सब चीजें हम जानना चाहते हैं कि इसे डिटेल में कैसे समझे। तो आने वाले जो 4 महीने हैं कि कैसे एक एजुकेटर्स अपनी जर्नी तय करता है, वो सारी चीजें सुमित और सुमित की टीम बताएगी। सुमित आगे की चीज आप एक्सप्लेन करिए थोड़ा। कि देखिए आप जब आप YouTube शुरू करते हो तो आपको एक सेटअप चाहिए होता है, ये भी एक सेटअप है। तो आपको किस सेटअप से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सेटअप आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर लेट्स से आप एकेडमिक कुछ पढ़ाते हैं या फिर आपको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का स्टूडियो होना चाहिए, किस तरह का टीचिंग सेटअप होना चाहिए, कितना खर्चा आपको शुरुआत में करना चाहिए, ये सब बातें हम इस कोर्स में बताएंगे। राइट, क्योंकि बजटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। कई टीचर्स तो पढ़ा अच्छा रहे लेकिन शायद इनिशियल लेवल पे उनके पास इतना बजट ना हो ऑनलाइन आने के लिए कि भाई मैं हाई एंड स्टूडियो नहीं चाहिए। और मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि एक टीचर को ऑनलाइन आने के लिए मुझे नहीं लगता कोई स्टूडियो और सेटअप की जरूरत है। आज मैं आपको बता देता हूं, आज बड़े बड़े टीचर जब मेरे यहाँ पे आते हैं और मैं उनसे डिस्कस करता हूं कि सर अभी कैसा चल रहा है, तो वो कहते हैं सर अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसे शुरुआत में था। गद्दा नीचे लगाते हैं बिंदास, खाली पांव टहलते रहते हैं अपना, वही घर के साइड में एक वॉल पे डिजिटल बोर्ड लगा दिया है और फोन के कैमरा से सीरियसली मैं आपको बताता हूँ, बिहार के कई ऐसे टीचर मुझे मिलते हैं जिनकी आज बड़ी पॉपुलैरिटी। कहते हैं सर कैमरे से जब शूट करता हूँ तो मैं ज्यादा काला दिखता हूँ, मैं ओप्पो के फोन से साफ दिखता हूँ। है ऐसा, वो अभी भी मोबाइल से शूट कर रहे हैं। तो मतलब अगर हमने बात करी कि स्टूडियो सेटअप, इसका सिर्फ यही मतलब है कि जब आप ग्रोथ कर रहे हो, अपने चैनल को ग्रोइंग स्टेज में लेके चल रहे हो, हमेशा एक स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं, उस स्टेज में आप कैसा सेटअप बना सकते हैं,
कई बार आप माइक खरीदने जाते हैं, गलती से 3-4 माइक खरीद लेते हैं, पता ही नहीं चलता मेरे लिए सूटेबल माइक कौन सा है। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, है ना। हाँ, एक तो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हमें परफेक्शन एकदम सीधा बढ़िया एकदम 40,000 रुपए का माइक ले देना है, 50,000 रुपए का कैमरा से स्टार्ट करना है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप ऐसे ही कोई सेटअप से बहुत बढ़िया सेटअप से शुरू करो। बट वो हम बातें करेंगे बाद में कोर्स में। करेक्ट है सर जी। या फिर अब लाइक आजकल आपने देखा होगा कि टीचर्स लोग जब भी एग्जामिनेशन टाइम आता है मैराथन चलता है कि भाई 12 घंटे, हाँ। है ना, 8 घंटे टीचर पढ़ाते हैं और जैसे निकलते हैं फूल माला के साथ स्वागत है, तालियां वाले होती हैं और कितना मजा आता है। मतलब आपने देखा होगा कि मैराथन वाली वीडियो पे कम व्यूज और टीचरों को माला बनाने में ज्यादा व्यूज आते हैं। तो सिंपली ये समझना है कि यूट्यूब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल। देखिए, पढ़ाने का ये मतलब नहीं, मैंने अभी खान सर की मैं स्पीच सुन रहा था और ये मैं भी मानता हूँ कि पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ा के चले जाएं। पढ़ाने का मतलब है बच्चों को आप एंटरटेनमेंट तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं जिससे वो आपके साथ टिका रहे, बिल्कुल इंटरेक्ट करें वो आपसे। करेक्ट है। तो उसके लिए बहुत जरूरी चीजें होती है उनसे डिस्कस करना, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन रहता नहीं है यूट्यूब पे। हाँ। बच्चा घर में कहीं पढ़ रहा है बैठ के मोबाइल पे लेके, उसको जगाए रखना, तो वो सब चीजों के लिए टीचर को करना पड़ता है। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आप और इस चीज को करिए। हाँ। राइट सर जी। तो ये मैराथन की जो क्लासेस होती है जिससे एंगेजमेंट बड़ा बढ़ता है, बिल्कुल चैनल पे बूस्ट आता है। टीचर हमेशा पूरे साल का नहीं कहता कि सर जी हमने पिछली बार मैराथन चलाया था, 12,000 बच्चे थे लाइव में, सर बीच में लाइव टूट भी जाता था, बच्चे नहीं हिले, हाँ, दोबारा से चालू करी फिर से आ गए। कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो सब यहाँ पे बताया कि मतलब आपको अपनी कैटेगरी में किस तरह की क्लासेस लेनी चाहिए, मैराथन क्लासेस लेनी चाहिए, लाइव क्लासेस लेनी चाहिए, किस तरह की कैटेगरी आपकी, किस तरह की वीडियोस आपकी कैटेगरी में सबसे बढ़िया एंगेजमेंट देती है, वो सब हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। सुमित, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हम जो ये डिजाइन कर रहे हैं, वैसे तो मुझे पता है बट पता नहीं मैंने ऐसे क्यों पूछ लिया, क्योंकि उनके मन में एक सवाल होगा, तो मैंने Q&A लिया है उनसे कि वो टीचर जो स्पेशली थोड़ा कैमरे से डरते हैं, वो सोच रहे हैं सर जी मैं कैमरे पे नहीं आना चाहता लेकिन मैं एजुकेटर ऑनलाइन बनना चाहता हूँ, क्या हम उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, तो देखिए वैसे तो मैं कहूंगा कि हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाते हैं, तो कैमरा के आगे आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। काफी लोगों को मैं भी जानता हूं, हमारी टीम ने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया है जो पहले कैमरा पे नहीं पढ़ाते थे, मतलब खुद अपना फेस नहीं दिखाते थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने दिखा दिया, काफी ईजी हो गया काम। लेकिन अगर आप फेस नहीं भी दिखाना चाहते हो तो उसके बावजूद भी हमने काफी मतलब पेंटैब वाला सॉल्यूशन है, वॉइस ओवर के थ्रू आप करंट अफेयर्स पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत आसान है, खासकर उन लोगों के लिए। मैं ये धीरे से सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, कम टैलेंट हो ना तो उसमें ज्यादा फायदा मिलता है। मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के, देखिए टीचर आदमी, मेरे गांव में कहावत थी कि जो कुछ नहीं करता वो मास्टर बनता है, है ना। और मास्टर फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ज्ञानी और लाइक बन जाता। बच्चे कहते सर आप तो बड़े ज्ञानी हो, और मास्टर को पता है डेली वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो अगर आपके पास लगता है कि यार थोड़ा मैं कम जानता हूँ, चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ, तो फेसलेस वाले में क्या आप चीजें थोड़ी प्रैक्टिस कर ली और देख देख के आप पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। सर मैंने कई ऐसे टीचर देखे जब मेरे पास आते थे ना, उनका दिल धड़कता था कि महात्मा जी सर आपसे मिल लिया, और आज बच्चों का दिल उनके धड़कता है ना। तो ये सर है चीजें पार्ट, और डेफिनेटली हम उस चीजों पे भी तो ये YouTube जो है एक नया स्किल है। आप ये समझिए कि आप एक नई सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप सीधा पहाड़ चढ़ जाएंगे। आप एक एक करके एक एक स्टेप लीजिए और एक गोल हम बनाया जाए। आज की इस वीडियो में एक चैलेंज भी देता हूं मैं जितने भी यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, क्यों ना एक गोल बनाया जाए कि आज से हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी शुरू करिए। बिल्कुल, पहले वीडियो से चैनल आप भी बनाइए। आज ही आपने जब ये वीडियो देखना है उसके बाद क्या करना है, ईमेल आईडी उनके पास है, चैनल भी होगा। और नहीं है तो बना लो सर जी, इतना काम तो शुरुआत करो। तो हम इस तरह की वीडियोस भी लाने वाले हैं कि अगर आपका चैनल भी नहीं है तो चैनल कैसे बनाएं, राइट, उसको किस तरह से कस्टमाइज करें, किस तरह से डिजाइन करें कि वो आपकी ब्रांड को यानी कि आपको रिफ्लेक्ट करे। करेक्ट है। तो सिंपल ये रखते हैं कि अपना एक गोल सेट करते हैं, नेक्स्ट 4 महीने में आप अपने कम से कम चैनल को मोनेटाइजेशन लेवल पे लाइए। मिनिमम एक गोल रखिए कि यार 1000 स्टूडेंट अपने जोड़ने। सर जी बहुत होते हैं, ऐसा लग रहा है 1000 सब्सक्राइबर ऑफलाइन जोड़ो। आपने पढ़ाए 20-25 बच्चे, 1000 बच्चे सोचिए आप पढ़ा रहे हैं। सर जब तक जज्बा फील नहीं आएगा ना मजा नहीं आएगा। 1000 बच्चे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम का गोल रख लीजिए सर जी अपने चैनल का। हर महीने एक स्मॉल रखिए, ज्यादा नहीं। कितना हो गया सुमित बताइए? 250-250? हाँ, नहीं सर, 250 हो गया सब्सक्राइबर्स का, और 1000 वॉच टाइम आपको हर महीने लेना। ये आपका भी गोल है और हमारा भी गोल है। और गोल अचीव होगा तो सर मिठाई उठाई भिजवा दीजिएगा, है ना। हमारा भी ये गोल है कि हम आपका ये सब सक्सेसफुल करा के रहेंगे। और हमारा इतना भी बड़ा गोल नहीं है, आपको भी मेहनत करनी है ना। पता चला हम ही लगे पड़े और आप तो बस खाली देखे और चल दिए। इससे काम नहीं चल पाएगा, करना पड़ेगा। और थैंक यू सुमित कि मैंने जब देखा, मतलब कि डे टू डे जब ये टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत से टीचर को बहुत कुछ नहीं पता है, तो मैंने समझा यार ये रियलिटी है कि टीचर्स को सारी चीजें बतानी है। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ चीज आपको लगे यार बड़ा आसान है, कुछ आसान होगा लेकिन उसी में कुछ ऐसा एक फॉर्मूला निकल के आता है जो आपके चैनल को बूस्टअप देता है। तो बस रेगुलर चैनल पे बने रहना, एक थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है। मैं भी रेगुलर चैनल पे आऊंगा,
सुमित तो है ही, और हाँ, पूरी हमारी टीम है जो रेगुलर बेसिस पे आपको इन सभी कंटेंट को डिलीवरेबल करेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब सीखने को मिले तो कमेंट छोड़िएगा हमेशा कि क्या आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अच्छा, ये है भी इंपॉर्टेंट इतना इसलिए क्योंकि देखिए जब भी आप जैसे आप यूट्यूब चैनल पे आते हैं, मेटा डेटा का सबसे बड़ा खेल है सर जी। सबसे पहला क्या है, आपको पता है कि टाइटल होनी चाहिए, वीडियो का टाइटल क्या जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, प्रोफाइल का बायो कैसा होना चाहिए, बच्चा लगे। वैसे तो मैंने अपने बताऊं, मेरे बड़े गरीबी के दिन थे सर जी ये। अच्छा। मैं तो अपनी फोटो लगा दी थी, लोगो बनाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे, उनके साथ भी ऐसा होगा। अभी आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप ऐसा बिल्ड कर लेंगे, हाँ, आपको भी स्माइल आएगी, आप दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। ये रियलिटी है। थंबनेल आप कैसे बना पाएंगे सिर्फ मोबाइल के थ्रू, राइट है ना। मोबाइल से आज इतना हाई बहुत अच्छे थंबनेल बनाते हैं टीचर्स, एजुकेटर्स, मैंने देखे। हाँ, हम मिले हैं कि टीचर से उनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि थंबनेल कैसे रखें, कि एक टॉपिक के अगर 4 वीडियोस है तो उनका एक ही तरह का, एक ही कलर कोऑर्डिनेशन होगा थंबनेल्स का, ताकि बच्चे जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा टॉपिक का वीडियो किस तरह के रंग का थंबनेल है। साथ में आप ये भी देखिए कि आपके पास सब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर कोई एकेडमिक का टीचर है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो सबके आप अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं। प्लेलिस्ट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म में व्यूज भी आते रहे और चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी ग्रो होते रहे, जिससे आपका थोड़ा सा कोर्स भी बिकता रहे और आपका फायदा भी होता रहे। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। A to Z जो मेटा डेटा का जो एल्गोरिथम है कि 100% आप एसईओ कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। डेली मैं ना हमेशा प्रूफ लेके चलता हूं, मैं आपको बताऊं। अच्छा। अभी भी मेरे पास 3 प्रूफ आ चुके हैं कि हमने 3 चैनलों पे 100% एसईओ करा। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीजें हमें टाइम लगा है, तकरीबन 5-6 साल मुझे खुद को हो गए, आपको भी लगेगा। लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल करेक्ट है ना सर जी। वो अभी लाइक रिसेंटली अभी सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बड़ी चीजों को शुरुआत करने के लिए या तो 20 साल पहले पेड़ लगा लो, या तो राइट टाइम अभी है, तो भैया वो लगा लो, उससे है ना ये ज्यादा बेटर है। तो आगे बढ़ते हैं सर। आगे सुमित, मैं चाहूंगा आप ये वाला कंटेंट की स्ट्रैटेजी हम कैसे बिल्ड करेंगे वो आप बताएं। तो मैं जैसे अभी कह रहा था कि एक एजुकेटर होता है, उसको अपने कंटेंट को एक अलग तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। अब स्ट्रैटेजाइज करने का क्या मतलब है कि आप हफ्ते में कितनी वीडियो डालो, किस तरह की वीडियो डालो, क्योंकि आप लाइव क्लास ले सकते हो, आप मैराथन क्लास डाल सकते हो, रिवीजन शॉर्ट्स डाल सकते हो। तो आप क्या करो, ये हम बात आगे की वीडियोस में हम आपको यही सब बातें बताएंगे कि आपको किस तरह से अपना एजुकेशन चैनल स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। और बेसिकली अगर आप समझें तो अभी मैं मानता हूं कि 80% जो एजुकेटर्स होंगे वो सोलो पढ़ा रहे हैं सर जी, है ना। हाँ। और 20% होंगे जो कोचिंग सेंटर, जिनके पास 3-4 टीचर्स भी हैं। तो सिंपल समझिए, जब आप इंडिविजुअल होते हैं ना, तो कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनाने में ज्यादा कोई लोड नहीं है, मूड हुआ पढ़ा दिया है ना। लेकिन इस मूड को भी थोड़ा सा चैनलाइज ये करना है अपने को कि आप देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं सर जी एसएससी के बच्चों को, तो आपको देखना पड़ेगा कि एसएससी के टीचर कैसे पढ़ाते हैं। अगर वो डेली की 2 वीडियो बना रहे हैं तो सर आपको वो तो बनानी पड़ेगी डेली की 2, नहीं तो आप रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ देख के बनाना शुरू किया है कि भाई स्टूडेंट जो है 2 वीडियो चाहते हैं, तो इसलिए वो उनका ऑलरेडी सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं। करेक्ट। फिर आपके पास टीचर्स हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, लाइव क्लास कब जाएगा, टीचर की रिकॉर्डेड वीडियो कब जाएगी, करेक्ट है सर जी। मैराथन कौन टीचर पढ़ाएगा, किस टाइम पढ़ाना चाहिए, तो वो सारी स्ट्रैटेजी होती है जिस वजह से भी चैनल का एक बूस्टअप मिलता है, और ये रियलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? कंप्लीट स्टूडियो सेटअप फॉर ऑनलाइन टीचिंग। इसके बारे में हम बता ही रहे थे आपको कि आप किसी भी तरीके का सेटअप रख सकते हैं, लेकिन किस तरह का रखें वो हम बताएंगे डिटेल में हम आपको बताएंगे। आपके बजट के हिसाब से हम आपको बताएंगे। राइट। उसके बाद हमने बात करी कि YouTube का साइंस क्या है, 100% एसईओ के बारे में आपको डिटेल में समझाया। YouTube का एल्गोरिथम, देखिए अगर एल्गोरिथम नहीं होता तो कोई एक ऐसी वीडियो जो 4 सालों से कैसे चल रही किसी एजुकेटर्स की, एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। अरे मैंने आज ही कल में YouTube के स्पेशल एजुकेटर से एक क्लास ली है, भले उन्होंने मुझे वो सारी बातें बताई जो मुझे पता थी, लेकिन क्या पता उसमें कुछ नया सीखने को मिला। मैं आपको सच बताऊं, नया मुझे सीखने को मिला। तो यही एक रियलिटी है। हर टीचर समझता है कि मैं कुछ जानता हूं ये वाला पॉइंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पॉइंट ही आपका गेम बदल सकता है, वो आपको समझना है। यूट्यूब की जो एनालिटिक्स है, देखिए हमेशा, चाहे आप ऑलरेडी आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो आज के डेट में, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीक में 1 दिन अपने पूरे एनालिटिक्स को स्टडी जरूर करिए। बिल्कुल। अभी नया चैनल है तो हम अपना स्टडी करके आपको बताएंगे, है ना। लेकिन स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते हो, तो ये YouTube एनालिटिक्स वही YouTube का फीडबैक है कि आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हो, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, वो ये बातें हम समझेंगे कि कैसे आप YouTube एनालिटिक्स को समझ सकते हो। करेक्ट सर। साथ में केस स्टडी वाला जो पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में
एजुकेटर्स के ऊपर, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर के ऊपर मैंने 50 निशेस तो कवर किए हुए हैं। बट जब मैंने आपके यहाँ सुना तो मेरे को बड़ा मजा आया कि चलो यार एजुकेटर्स के लिए हम केस स्टडी बनाएं। मतलब एजुकेटर्स में भी निश कैसे बन सकती है, स्किल वालों के लिए अलग, एकेड वालों के लिए अलग, कॉम्पिटिटिव टीचर्स के लिए अलग, इंडिविजुअल टीचर्स के लिए अलग, जो टीचर के साथ वीडियोस बनाते हैं उनके लिए अलग, अलग अलग एजुकेटर्स का जब हम केस स्टडी लेके आएंगे साथ में, कई बार तो वो खुद ही बता रहे हैं है ना कि अपन कैसे ग्रो कर गए, है ना। तो ये चीज आपको जब सीखने को मिलेगी, मुझे लगता है सबसे बड़ा क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड, हम हवा में कोई बात नहीं कर हमने रहे दे दिया ना टारगेट सर लोगों को, हाँ, 4 महीने हर महीने 250 सब्सक्राइबर। जी सर जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। हम आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो भी हम बातें यहाँ पे कोर्स में बताएंगे कि आपको इस तरीके से थंबनेल रखना चाहिए, इतनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिन सक्सेसफुल टीचर्स ने किया है, जो हमारी रिसर्च का एक पार्ट थे, उनका केस स्टडी हम आपके सामने लेकर आएंगे। करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि हवा में हम बात भी कैसे कर सकते हैं यार। लास्ट 7 इयर्स हो गए हमें इस प्रोफेशन में काम करते हुए। बिल्कुल सर। आपको भी मेरे ख्याल से इस प्रोफेशन में 3-4 साल हो गए होंगे। बिल्कुल सर। क्लास प्लस हैज बीन देयर फॉर 5 तो इयर्स। 5 सालों से यहाँ और 7 सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। डे टू डे 24 घंटे अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन के किस में दिए, तो एजुकेटर से मिलने में दिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में दी, कंटेंट कैसे बनेगा, मेरा कंटेंट कैसे बनेगा, चैनल पे वीडियो गई या नहीं गई। तो जब हम इसी काम में हैं तो फिर हम हवा में बात कोई भी टॉपिक पे नहीं कर सकते आपके साथ। और आप क्यों करेंगे, ये एक बिजनेस मॉडल है यार। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये कोई स्टेशन पे चैन बेचने वाली दुकान नहीं है कि 100 का 50 मिनट का चल दिए। सर ये आपके गली में जो पेप्सी बेचता है ना, वो 11 रुपए की 12 नहीं बेच सकता, वो वाली शॉप है जो लॉन्ग टर्म है। और यूट्यूब चैनल है, आप सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल आज हमने ओपन किया, बंद कब करेंगे? सोचा आपने कभी? नहीं। जब सोचा ही नहीं तो अरे सर ये तो सीए सुमित हैं, ये तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पढ़ा इन्होंने कि भाई जो बिजनेस आपने कभी बंद करने का सोचा ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म है। तो सर जी यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म बिजनेस है आपका, आप पढ़ाएंगे आपके बच्चे भी मास्टर बनेंगे। बिल्कुल। आप ना हमें तो जो मर्जी बना लीजिए, यूट्यूब चैनल आप जरूर छोड़ेंगे तो ये आपकी दुकान की तरह है। ये बिल्कुल आपकी दुकान है। बड़ा सा ताला हमेशा लगा के रखना है, पासवर्ड वाला। चलिए वो भी हम कवर करेंगे कि प्रोटेक्ट कैसे करना है चैनल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चैनल हैक हो जाते हैं, तो ये बातें भी हम करेंगे इस कोर्स के अंदर। कि क्या लाइक आपको ईमेल आईडी सेपरेट रखना चाहिए, एडसेंस कितने लाइक आपको मल्टीपल चैनल पे तो नहीं ऐड कर दिया, सेम ईमेल आईडी अलग अलग नहीं डालनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करेंगे और आई होप कि हम ये सारी चीजें कवर करें और टीचर्स को बताएं। एक हमने स्पेशल एजुकेटर कम्युनिटी में कुछ थोड़े से आप लोगों के लिए सरप्राइज भी डाला हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि सब चीजें आज बता देंगे तो मजा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। है ना। तो कुछ चीजें रखते हैं, इन बिटवीन द वीडियोस आपको मिलेंगे और कुछ गिव अवेज भी रहेंगे हमारी तरफ से। अगर आप रेगुलर इस वीडियोस को देखते हैं तो उसके लिए कमेंट्स करना होगा आपको। और उन कमेंट्स में हम कुछ लोगों को पिक करेंगे। बिल्कुल। और कुछ गिव अवेज भी देंगे। आई होप हमने सारी चीजें आज के सेशंस में आपको बताया कि आने वाले इन 4 मंथ्स में हम क्या करने वाले हैं। और आपका भी हमने एक टारगेट गोल सेट किया और आपको वो टारगेट अचीव करना है। अगर आप रेडी हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स में लिखेंगे यस, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं सुमित, है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स भगवान के समान होते हैं और कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो माफ कर दीजिएगा और लगे रहिएगा। और चैनल छोड़ के नहीं जाना सर जी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, अपना एक नोटबुक खरीद लीजिए, जैसे बच्चों खरीदवाते हैं, और एक पेन खरीद लीजिए, ऊपर लिख दीजिए एजुकेटर्स क्लास और डैश करके अपने चैनल का नाम लिख लीजिए। क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ही काम का है। आप कुछ मिस नहीं करना चाहते, इसलिए पेन पेपर लेके बैठिएगा कोर्स के दौरान। सो थैंक यू सो मच सुमित कि आपने इतना कुछ बताया डिटेल में। एंड थैंक यू ऑडियंस कि आपने इतना कुछ सीखा। और आई होप उस ऑडियंस में सभी टीचर्स ही हैं, तो उनका धन्यवाद मेरी तरफ से। धन्यवाद।